नमस्कार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरा भोजपुर नवनिर्वाचित सांसद सुदामा प्रसाद जी। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, जगदीशपुर की धरती पर आपका स्वागत है और आपको निरंतर अपराध बढ़ते जा रहा है। आप ही के सहयोगी पार्टी के सदस्य शाहिनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या कर दी गई चाकुओं से गोद कर। सर, इस पर आप क्या कहिएगा? बिहार में सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है और अपराधियों का राज चल रहा है। सरकार नहीं चाहती कि अपराध रुके, ठीक ना। वो कहीं कहीं अपराधियों को लगता है कि सरकार हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, ठीक ना। ये सर माने अपराधी लोग ऐसा समझ रहे हैं, इसीलिए जो है ये अपराध रुक नहीं रहा है। भोजपुर में ही देखिए, अभी सोंधुई में 6 जुलाई को एक 3 साल के बच्चे का गर्दन मरोड़ करके धर्मेंद्र पांडे ने हत्या कर दिया, इसलिए कि बच्चे के नाना ने मदन शाह ने वो कुरकुरा नहीं दिया बाकी उधार। आपको धोबी मान्य जाति के एक बिरंटन रजक की हत्या कर दी वहाँ के अपराधियों ने, सामंतों ने गोली मार करके 4 जुलाई को। ये माने एक महिला, दलित महिला हैं, आरा प्रखंड की प्रमुख है, रमई राम की पत्नी, उनके बेटे की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो ये हत्याओं का दर हम लोग भोजपुर में भी देख रहे हैं कि रोज़ हत्याएं हो रही है। बैंक डकैती, सोना लूट, दुकानों में डकैती, ये आम घटना, ये मंगल राज नहीं है बल्कि ये जल्लाद राज चल रहा है। सरकार चाह देगी और अपराधी सड़क पर दिखाई पड़ेंगे। अपराधी नज़र नहीं आएंगे अगर सरकार कड़ी कार्रवाई पर उतर जाए तो, लेकिन सरकार कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। हम लोग तो गए थे, हमारे महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, जो MLC हैं शशि यादव, हम लोग सब लोग गए थे मुकेश साहनी जी के गांव पर। परसों दिन गए थे, वहां जाकर के अपनी संवेदना व्यक्त की और दुख व्यक्त किया। इस तरह से चलती है सरकार, कहीं किसी का कोई नियंत्रण नहीं। सर, जगदीशपुर में निरंतर इस चीज़ को लेकर मांग उठ रही है कि जब से आप सांसद बने हैं आरा के, तब से बिजली की कटौती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जा रही है। इसको लेकर क्या कहिएगा? ये कटौती डबल इंजन की सरकार कर रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार है। भाजपा जदयू की यहाँ सरकार चल रही है यहाँ, फिर इसके बाद आपको दिल्ली में इनकी सरकार चल रही है, तो सरकार इसके लिए जिम्मेवार है ना। पूरे बिहार में इन्होंने कहा जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, सबसे ज़्यादा बिल आ रहा है। ये डंडे की जोर पर कहा जाए कि मैंने ये स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं, जो किसानों का, मजदूरों का स्मार्ट मीटर खून चूसेगा, पैसा नहीं खून चूसेगा। तो ये तो टोटल चीज़ इनके जिम्मे है। ये सवाल जो है इनसे पूछा जाना चाहिए। हम विधायक हैं, सांसद हैं हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन के, हम लड़ रहे हैं। 8 जुलाई को हमने वहाँ मीटिंग किया, आपको यहाँ आरा में DM के साथ, बिजली विभाग, बाढ़ नियंत्रण के अधिकारियों के साथ, पानी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ कि आप साफ़ सफाई कीजिए, पानी की सप्लाई दीजिए, नहरों में पानी पहुँचाइए, आप बाढ़ माने नियंत्रण पर आप चर्चा कीजिए, उसकी पहले से एडवांस व्यवस्था करिए। सब पर बात किया, बिजली पर किया। हम लोग तो रात भर मोबाइल खुला रखते हैं, यहाँ बिजली नहीं है, वहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब है, तो हम लोगों ने कहा कि इस पर आप कड़ी कार्रवाई कीजिए। हम लोगों ने यहाँ, आप आए थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, 6 जुलाई को आए थे यहाँ माने अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, हम लोग गए थे, उसमें हम लोगों ने सवाल उठाया। और जो अभी जाम लगता है यहाँ 0 माइल पर, विधानसभा के अंदर भी हमने इस पर ध्यानाकर्षण दिया था कि गड्ढे हो गए हैं, 10,000 गाड़ियाँ रोज जाती है, लेकिन अभी तक वो सड़क नहीं बनी। हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी वहीं पावर ग्रिड के गेस्ट हाउस में रहते हैं, लेकिन कहीं कोई ये नहीं। तो हम लोग तो फिर बात किए, हमारा काम है आवाज़ उठाना, जनता की आवाज़ है। हम लोग लोकसभा के अंदर भी ये आवाज़ उठेगी मजबूती से, और लोकसभा के बाहर भी खेत खलिहानों में सड़कों पर उठेगी। सर, लोकसभा के चुनाव के दौरान आप ही के जो कटिंग प्रतिद्वंदी थे RK सिंह ने एक सवाल पूछा था कि कौन है सुदामा प्रसाद, तो क्या जवाब दीजिएगा इसको लेकर? अब ये उनकी भाषा है और ये भाषा उन्हीं को मुबारक हो। हम लोग तो ये जानते हैं कि गरीब से गरीब आदमी के माने साथ भी शालीनता से व्यवहार करना चाहिए, शालीन भाषा में बात करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। कोई ज़मींदार नहीं है, सामंत नहीं है, राजा महाराजा नहीं है, और जो बनने का प्रयास करेगा उसको भोजपुर की जनता ज़मीन पर ले आकर के पटक देगी, जैसा कि पटका जनता ने। एक आखिरी सवाल सर, जगदीशपुर में निरंतर सरकारी कॉलेज और सरकारी लाइब्रेरी की मांग की जा रही है, ये इस मांग को कब तक पूरा किया जा सकता है? हम लोग इसके लिए बिहार विधानसभा में तो हम लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन भी थे, 1 साल थे,
और हमने बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के इतिहास में लाइब्रेरीज की स्थिति सुधारने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको विस्तारित करने के लिए, लाइब्रेरियन की बहाली के लिए बिहार विधानसभा के अंदर पहली बार 10 मार्च 2022 को मैंने पहला प्रतिवेदन पेश किया 100 साल के इतिहास में। और हम तो ये चाहते हैं, हमने अनुशंसा किया है उसमें कि जो सरकारी पंचायत भवन बने हैं पंचायतों में, जो हाथी के दांत है, कोई काम नहीं हो रहा। कहा गया था कि मिनी ब्लॉक बन रहा है, यहाँ BDO CO बैठेंगे, अब जनता को ब्लॉक पर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन निजी कब्जा है उस पर। हमने कहा कि भाई इसमें से 2 कमरा, बड़ा कमरा आप लाइब्रेरी के लिए अलॉट कीजिए हर पंचायत में, जहाँ हर विषय की पुस्तक हो, हर प्रतियोगी परीक्षा की पत्रिकाएं हो, सभी अखबार हों, 24 घंटा बिजली माने कंप्यूटर, वाईफाई सब कुछ रहे, और एक बड़ा हॉल रीडिंग रूम रहे, साउंड प्रूफ, एयर कंडीशन। हमने ये अनुशंसा किया है और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे माननीय विजय कुमार चौधरी जी से प्रतिवेदन के साथ मिला था, और शायद सुने हैं अखबार में भी कहीं कोई बता रहा था कि आया है कि सरकार इस ढंग का निर्णय कोई लेने जा रही है। यहाँ पर सर जो प्राइवेट कॉलेज है मानी तरीके से ज़्यादा पैसे लेते हैं छात्रों से, 3 से लेकर 35,000 तक रुपए लिए जाते हैं, तो सर गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कॉर्पोरेटीकरण कर रही है कि मैंने जो ये पेपर लीक हुआ है, नीट पेपर, हाँ, तो इनकी तो ये मानसा है कि गरीब का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, ठीक ना, ये नहीं बने, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गुलाम ही रहे। इसीलिए भारत के संविधान को भी ख़त्म करना चाहते थे, लोकतंत्र को भी, लेकिन देश की जनता ने इनको करारा झटका दिया। अभी एक झटका दिया है, मैंने एक धीरे से झटका मारा है, 63 सीटें कम हो गई। और जो लोग संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते थे, वो इस बार संविधान माथे पर रख करके लोकसभा के अंदर है। ये जनता की जीत है।